जब लग नैन न देखिए, परगट मिले न आए। एक सेज संगे रहे, यह दुख सहा न जाए। देखो ये कितना बड़ा दुख है कि एक ही सेज पर हम दोनों रहते हैं, पर एक दूसरे से मिलन नहीं होता। और जब तक हम उसे ना देख लें, तब तक वो प्रकट कैसे होगा, उससे मिलना कैसा हुआ। दादू दयाल साहेब ने ये बहुत अच्छी बात बताई है। हमारे और आपके साथ भी तो ऐसा ही होता है कि हमारे हृदय में परमात्मा है, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देता। उसे कैसे मिले भाई? वो तो हमारे तन में है, हमारे मन में है, हमारे नैनों में है। न हमें वो तन में दिखाई देता है, न मन में दिखाई देता है, न नैनों में दिखाई देता है। चलो कहीं परदेश बैठा हो तो कोई चिट्ठी लिख दूं, उस तक पहुंच जाए भाई, लेकिन वो तो हमारे घर में है, हमारे शरीर में है। कैसे उससे मिलन हो? प्रीतम को पतियां लिखूं जो कहूं होए विदेश, तन में मन में नैनन में ताको कहाँ संदेश। वो प्यारा, वो प्रीतम हमारे शरीर के अंदर है, इस शरीर के अंदर है, वो कहीं विदेश नहीं है। उसे कौन सी चिट्ठी लिखूं, किस पते पर लिखूं, भला क्या संदेश भेजूं? सब कुछ है, लेकिन फिर भी हम उससे अलग हैं। भाई जो घट भीतर बैठा हुआ है, उससे मिलने के लिए हमें से बहुत से लोग उसे बाहर ढूंढते हैं, बहुत से लोग उसे अंदर ढूंढने की कोशिश करते हैं। जो बाहर ढूंढते हैं उन्हें भी वो नहीं मिल रहा है, जो घट भीतर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें भी वो नहीं मिल रहा है। तो फिर उसे कैसे ढूंढें? क्या उसे ढूंढने का जो जरिया है, जो अंतर्मुख भक्ति कर रहे हैं हम, उसका जरिया है सुमिरन। और सुमिरन करते वक्त हमारे साथ ये क्या होने लगता है कि वो हमसे और दूर चला जाता है, जबकि वो हमारे और करीब आना चाहिए, वो हमसे और दूर हो जाता है। उससे मिलने की तैयारी शुरू होती है सत्संग से। जब सत्संग सुनने बैठते हैं तब भी ऐसा ही होता है। बैठे होते हैं सत्य का संग करने के लिए, सत्संग सुनने के लिए, लेकिन जैसे ही सत्संग सुनने बैठते हैं पलकें भारी हो जाती हैं, आंख बंद कर लेते हैं, सो जाते हैं। तो समझाया जा रहा है वो नहीं समझते। चाहे सारी रात सोए हो, 10 घंटे सोए हो, 10 घंटे, फिर भी सत्संग सुनते समय हम लोग सो जाते हैं। इससे और आगे चलते हैं, जैसे सुमिरन करने बैठे तो सुमिरन करते वक्त भी ऐसा ही होता है। जैसे ही नाम का सुमिरन शुरू करते हैं वैसे ही पलकें फिर भारी हो जाती हैं और हम सो जाते हैं। गर्दन आगे की ओर झुक जाती है, कमर टेढ़ी हो जाती है। ये मेरे साथ नहीं होता, ये सभी के साथ होता है। वैसे दिन में सोने की कोशिश करो, रात्रि में सोने की कोशिश करो, नींद इतनी जल्दी नहीं आती। देख लो, मन तरह तरह की बातें सोचता रहता है, लेकिन सत्संग में, सुमिरन में, भजन में, परमार्थ का जब भी हम अच्छा कोई काम करते हैं उस समय हमें नींद आ जाती है। और नींद नहीं भी आती है तो फिर हमारा ख्याल बहिर्मुखी रहता है। कभी सोचा करते थे कि ऐसा भी समय आएगा किसी दिन क्या कि जैसे हम सुमिरन करने बैठेंगे तो हमारा ख्याल सहज दल कवल पर आकर ठहरेगा, वहां से ऊपर चढ़ेगा, दसम द्वार की ओर, त्रिकुटी की ओर, बबर गुफा की ओर, सचखंड की ओर। लेकिन एक अरसा बीत जाने के बाद भी हम जहां कल थे वहीं खुद को पाया कि भाई ये तो बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं जितना हम सोच रहे हैं। हमने तो इसे ऐसे समझा हुआ है जैसे हमारी मौसी का घर है। कबीर साहब ने कहा है ना, यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाही, शीस उतारे भूई धरे, तब बैठे घर माए। भाई ये तो मौसी का घर नहीं है, ये तो परमात्मा का घर है, प्रेम का घर है। इस घर के अंदर तो वही व्यक्ति बैठ सकता है, वही सूरमा बैठ सकता है जिसने अपना सर उतार कर, यानी अपनी मैं मेरी उतार कर जमीन पर रख दी है। आप समझो कि जब हम सुमिरन करने बैठते हैं उस समय हमारी आंखें, हमारी पलकें भारी हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि हम
उस समय भी मैं मेरी में ही घिरे रहते हैं। हमारा ख्याल बहिर्मुखी हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय भी हमारी इंद्रियां बाहरी शक्लों और बाहरी पदार्थों का चिंतन करती रहती हैं। अब यदि हम मन को ये समझाएं कि मन तो परमात्मा की देन है, जो कुछ भी है वो सब परमात्मा का है, वो सब तुम ही ले लो, बस अंदर में एक बार अपना दीदार बख्श दो, एक बार हमारी लिव अपने साथ जोड़ लो तो कुछ हो सकता है। जैसे दादू दयाल जी ने कहा है, जो कुछ तुम हमको दिया सो सब तुम ही लो, बिन तुम मन माने नहीं, दरस अपना दो। किस तरह से उन्होंने परमात्मा से अपनी फरियाद की। हमें भी इसी तरह फरियाद करनी चाहिए, पुकार करनी चाहिए। सत्संग सुनने बैठो तो, सुमिरन करने बैठो तो, भजन करने बैठो तो उनसे हाथ जोड़कर मन ही मन विनती करो, प्रार्थना करो कि हे प्रभु हमें अपनी भक्ति दो, हमारे मन को अपने स्वरूप के साथ जोड़ के रखो, संग में सत्य के साथ मन को जोड़ के रखो। स्मरण कर रहे हो तो गुरु के स्वरूप के साथ मन को जोड़ कर रखो, भजन कर रहे हो तो शब्द धुन के साथ मन को जोड़ के रखो। इस तरह से पुकार करो, फरियाद करो, तब जाकर कहीं बात बनेगी। ये अंदर की बात है। अंदर में जब करुणा होगी, प्रेम होगा, सौहार्द होगा, भक्ति होगी, मिलने की छटपटाहट होगी, तभी तो हमारा सुमिरन, हमारा भजन सार्थक होगा। वैसे हम लोग सुमिरन करते रहते हैं, भजन करते रहते हैं, लेकिन वो उसमें नीरसता है, उसमें जागृता नहीं है। उसमें शक्ति पैदा करो, उसमें अपनी करुणा लाओ, भक्ति लाओ, विरह लाओ। भाई जिस हृदय के अंदर प्रेम बस जाता है, उसके अंतर की सब उठक पटक यानी कि छटपटाहट बंद हो जाती है। उस घट भीतर तो गुरु प्रेम का, परमात्म प्रेम का वृक्ष पड़ने लगता है और अंतर में स्थिरता आ जाती है। फिर देखो वो सुमिरन करने बैठे चाहे सत्संग सुनने बैठे, भाई जब तक सत्संग होता रहता है तब तक आंखें खुली रहती हैं, कान खुले रहते हैं, मन इधर उधर विचलित नहीं होता। जो समझा रहे हैं गुरु, जो प्रीचर समझा रहे हैं, व्यक्ति टकटकी लगाकर ध्यान पूर्वक सारी बातें सुनता है। इसी तरह जितनी देर सुमिरन करता है उतनी देर सजग सचेत होकर, बिल्कुल स्थिर चित्त होकर, शरीर को एक दिशा में रखते हुए हर श्वास नाम जपता रहता है, गुरु का, परमात्मा का ध्यान करता रहता है। तो दूलन दास जी ने कहा है, दूलन बिरबा प्रेम को जाम्यो जे घट माही, 5-25 थकित भय तेही तरवों की छाए। भाई जिस घट के अंदर प्रेम का वृक्ष होगा, समझ लो उस सुंदर बिटप की छाह में इंद्रियों और तत्वों की सारी उछल कूद बंद हो गई। उस घट वाली को स्थित प्रज्ञता की जो प्रसादी है वो मिल गई, यानी कि अंतर में स्थिर बुद्धि हो जाती है। स्थिर चित्त से परमात्मा का सुमिरन चलता रहता है। को यदि चाहते हो ये जो हमारे साथ हो रहा है, संग सुनते समय, सुमिरन करते समय, भजन करते समय हमारा ख्याल गुरु भक्ति, परमात्मा भक्ति की ओर बढ़े, बड़ी पैनी निगाह रखो अपने आप पर। तो हम में से बहुत सारे लोगों की उम्र तो इतनी होगी कि उनसे सही तरह से बोला भी नहीं जाता होगा, चला फिरा भी नहीं जाता होगा। बहुत से ऐसे भी हैं जो सत्संग सुन रहे हैं, सुमिरन कर रहे हैं, अच्छी तरह आ सकते हैं, जा सकते हैं। धीरे धीरे अपने आप को सुधारने की कोशिश करें। धीरे धीरे संग सुनने बैठे तो सचेत होकर बैठे। घर से ही जब निकले तो ये सोच के निकले कि आज जो सत्संग में समझाया जाएगा उसे पूरी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। जब आप सारे सत्संग को सुनने की कोशिश करेंगे तब उसमें से कुछ मुख्य बातें आपको समझ आएंगी। फिर उन बातों पर अमल करने की कोशिश करें, अभ्यास बढ़ाएं। इसी तरह जब नाम का सुमिरन करने बैठे तब भी सचेत होकर धीरे धीरे पहले सुमिरन की बैठक को बढ़ाएं, फिर ध्यान बहिर्मुखी होने से रोकें। ध्यान को बहिर्मुखी होने से रोकने के लिए उसे गुरु के स्वरूप के साथ जोड़ें।
गुरु का स्वरूप जब ही आएगा जब गुरु से प्रेम होगा। यदि गुरु का स्वरूप नहीं आता है तो फिर गुरु की लीलाओं का श्रवण करो, उनका चिंतन करो, मनन करो, नाम जप करते रहो, उनका स्वरूप आ जाएगा। उस स्वरूप के साथ अपने ख्याल को जोड़ के रखो और नाम जपते रहो। जब उठ जाओ, दुनियादारी के काम करो, उस समय गुरु से प्रेम बढ़ाओ, गुरु के स्वरूप को याद करने की कोशिश करो। इस तरह यदि प्रेम बढ़ेगा तब सुमिरन करते समय जो हमें गुरु का स्वरूप याद नहीं आता और मन बहिर्मुखी हो जाता है वो नहीं होगा। नाम का जप करने से पहले ही गुरु का स्वरूप ध्यान में आ जाएगा। इस तरह का जब अभ्यास बन जाएगा तो फिर स्थिति दूसरी हो जाएगी। कैसी होगी कि नाम जप करने से पहले ही गुरु का स्वरूप ध्यान में आ जाएगा। गुरु के स्वरूप के साथ ख्याल जुड़ने पर ध्यान ऊपरी रूहानी मंडलों की ओर चढ़ेगा। सहजदल कवल पर गुरु के स्वरूप के साथ ख्याल जुड़ा रहेगा और फिर शहारक से ऊपर की ओर उठेगा। पहले त्रिकुटी पर गुरु के स्वरूप के साथ जब हमारा जाप चलता रहता है नाम का, वो इतनी मजबूती ला देता है कि ख्याल नीचे की ओर नहीं जाता। जब ख्याल नीचे की ओर नहीं जाता, इसी जगह इकट्ठा हो जाता है और हम सुमिरन लगातार करते रहते हैं, गुरु का स्वरूप भी रहता है, तो फिर ये ऊपर की ओर चढ़ता है, दसम द्वार की ओर। फिर हमारा नाम जप अपने आप बंद हो जाता है और अंतर से जैसे गुरु का स्वरूप देख रहे हैं ऐसा प्रतीत होता है कि नाम भी अपने आप उसी जगह से प्रकट हो रहा है। गुरु के स्वरूप को देख रहे हैं, यानी उनकी आंखों को देख रहे हैं, तो ऐसा लगता है, ऐसा महसूस होता है कि नाम भी अपने आप एक साथ बहुत ही सुंदर सुरों में, पता नहीं कौन जप रहा है, कैसी आवाज है, लेकिन आवाज बहुत सुंदर होती है, कानों को बहुत सुख देती है। लगातार नाम का सुमिरन चलता रहता है इस दसम द्वार पर। जब यहां से भी ख्याल ऊपर चढ़ता है फिर हमारे सामने होता है भंवर गुफा, जिसके अंदर नाम को प्रवेश तो मिल सकता है, इंद्रियों को नहीं, आसक्तियों को नहीं, क्योंकि आसक्तियां और इंद्रियों का दमन तो त्रिकुटी पर ही हो चुका है। तभी तो दसम द्वार को पार करके हम यहाँ पहुंचे हैं। यहाँ पर शब्द को प्रवेश मिलता है कि इसका जो नाका है, इसका जो दरवाजा है वो बहुत संकीर्ण है, इसलिए वहां शब्द को प्रवेश मिलता है। चूंकि हम शब्द के साथ जुड़े हुए हैं इसीलिए शब्द जैसे ही प्रवेश करता है हमें भी उसके अंदर प्रवेश मिल जाता है। शब्द के साथ जैसे हमारा एकाकार होता है उसी तरह जैसे जैसे आगे शब्द बढ़ता जाता है वैसे वैसे हमारी रूह पीछे पीछे चलती रहती है। शुरू में चूंकि ये भंवर गुफा है, यहाँ का रास्ता बड़ा ही संकीर्ण और टेढ़ा मेढ़ा है, बड़ा धीरे धीरे चलता है और फिर जब यहाँ से ऊपर और चढ़ता है तो फिर ये बहुत तेजी के साथ चढ़ता है और फिर चढ़ता चला जाता है। फिर यहाँ पर सोहम की जो धुन होती है, बांसुरी बजती है, वो हमें सुनाई देती है। ये शब्द धुन है, कहते हैं शब्द धुन जो सुनाई देती है वो भंवर गुफा में ही सुनाई देती है। हम लोग कोशिश जो करते हैं भजन में बैठकर शब्द धुन सुनने की, तो भाई पहले उस स्थिति तक लाओ अपने आप को। उस स्थिति तक लाने के लिए ही भजन करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि जब भजन में बैठते हैं तब हम नाम का सुमिरन नहीं करते, न ही गुरु के स्वरूप का ध्यान करते हैं। हमें कुछ भी ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान जब नहीं होगा किसी चीज का तब शब्द अपने आप को प्रवाहित करता है और शब्द आगे बढ़ता है। शब्द के साथ रूह बढ़ती है और रूह जैसे शब्द प्रवेश कर जाता है भंवर गुफा में वैसे ही रूह प्रवेश कर जाती है और जब वहां पहुंचती है तब वहां पर जो शब्द धुन होती है वो इससे सुनाई देती है। तो इसीलिए कहते हैं ना कि आप अंतर में ध्यान रखो। सीधे कान की ओर बहुत से लोग ध्यान रखते हैं, बहुत से लोग उल्टे कान की ओर ध्यान रखते हैं, कुछ लोग आज्ञा चक्र पे रखते हैं। देखो ये धुन है, भंवर गुफा की है और सोहम की है, ये कहीं से भी आ सकती है हमारे शरीर के किसी भी हिस्से से। तो इसीलिए जो हमने अभ्यास किया है, हमने अभ्यास क्या किया है, हमने अभ्यास किया